आप सभी को मेरा नमस्कार। आज है 10 अक्टूबर और आज का दिन वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के रूप में मनाया जाता है, यानी कि विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। जैसे कि हमारी फिज़िकल फिटनेस इम्पॉर्टेंट होती है, फाइनेंशियल फिटनेस इम्पॉर्टेंट होती है, स्पिरिचुअल फिटनेस इम्पॉर्टेंट होती है, ऐसे ही हमारी मेंटल फिटनेस बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसके ऊपर हमारा पूरा स्वास्थ्य, बॉडी सब कुछ चलता है। एक्चुअली मेंटल फिटनेस से हम मेंटल स्ट्रेस में कब चले जाते हैं, ये कई बार हमको पता ही नहीं चलता है। आगे की मैं बात करूं इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूं। एक सज्जन जो डिप्रेशन में चले गए थे, एक बार उनकी पत्नी उनको लेके एक डॉक्टर के पास गई, जो कि इत्तेफाक से एक ज्योतिषी भी थे। उन्होंने उनको बोला कि आप इनको देखिए और इनकी कुंडली भी देखिए, पता लगाइए कि क्या प्रॉब्लम है और हमको इस प्रॉब्लम से बाहर निकालिए। तो उन्होंने पहले कुंडली देखी तो कुंडली में सब कुछ ठीक ठाक था। फिर उन्होंने उनकी काउंसलिंग शुरू करी, उनसे कुछ सवाल पूछे, जिसका वो उत्तर देते चले गए। उन्होंने बताया कि मैं बहुत परेशान रहता हूँ, मेरे पे जॉब का प्रेशर है, फाइनेंशियल प्रेशर है, बच्चों की पढ़ाई के बारे में सोचता रहता हूँ, लोन चल रहे हैं, कार लोन है, होम लोन है, वगैरह वगैरह, और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दुनिया मुझे तोप समझती है, लेकिन अंदर से मैं अपने आप को खोखला महसूस करता हूँ। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि अच्छा, एक काम करिए, आप मुझे ये बताइए कि आपने 10th की पढ़ाई कौन से स्कूल से की थी। उन्होंने उस स्कूल का नाम बताया। तो उन्होंने कहा कि आप एक काम करिए, आप वहाँ जाइए उसी स्कूल में, और कैसे भी करके रिक्वेस्ट करके वो 10th का जो अटेंडेंस रजिस्टर होता है वो लीजिए, और उसमें जितने भी आपके उस समय के साथी थे उन सबको आप ढूंढिए, उनसे बात करिए, फ़ोन पे बात करिए, और एक रिपोर्ट बनाइए कि उनका लाइफ में क्या चल रहा है, और 1 महीना बाद मेरे पास आइए। तो वो गए और उस स्कूल में गए। बड़ी मुश्किल से उनको वो रजिस्टर मिला और उसमें तकरीबन 120 नाम थे। तो उन्होंने बात करना शुरू करा। 1 महीने तक उन्होंने बात करी और करीब 80-85 लोगों से ही उनकी बात हो पाई, क्योंकि बाकी का कोई कांटेक्ट उसमें मिला ही नहीं। जो रिपोर्ट उन्होंने तैयार करी, उसमें जो रिपोर्ट थी वो इस तरीके से थी कि उसमें लगभग 20 के आसपास लोग जो थे वो मर चुके थे। कुछ लोग थे जो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग थे, कुछ लोग थे जो बहुत ही गरीब थे, अभी भी स्ट्रगल कर रहे थे, कुछ लोग थे जिनका तलाक हो गया था, कुछ लोग थे जो 45 साल की उम्र में भी सेटल नहीं हुए थे और शादी नहीं हुई थी, वो उन्हीं सब उधेड़ बुन में लगे थे। कुछ लोग थे जिनकी या तो हस्बैंड की डेथ हो गई थी या किसी की वाइफ की डेथ हो गई थी। कुछ लोगों के बच्चे आवारा थे, कुछ लोगों का जॉब का बहुत बड़ा प्रेशर था, कुछ लोगों की ज़िंदगी बहुत शानदार चल रही थी। बहरहाल उस रिपोर्ट में बहुत सारी बातें थी। जब 1 महीने बाद वो उस डॉक्टर के पास पहुंचे और उन्होंने पहला सवाल किया कि अब बताइए आपका डिप्रेशन कैसा है, तो उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं साहब, मैं पूरी समस्या को समझ गया हूँ, मैं डिप्रेशन में नहीं था, मैंने एक्चुअली बहुत ज़्यादा एनालिसिस कर लिया था, मैं बहुत ज़्यादा सोच में पड़ गया था। लेकिन जब मैंने देखा, केवल 80 लोगों से बात करके मैंने देखा कि कितने डिफरेंसेस हैं लोगों की लाइफ में। कोई बहुत खुश है तो कोई बहुत परेशान है, लेकिन जीवन है, सबको ऐसा चलाना पड़ता है। तो कहानी का मतलब ये नहीं है कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि डिप्रेशन होता नहीं है, या जो डिप्रेशन में है वो ज़बरदस्ती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हमको ये भी देखना होता है कि क्या हम बहुत ज़्यादा कंपैरिजन के जाल में तो नहीं फंस गए, हम बहुत ज़्यादा एनालिसिस के जाल में तो नहीं फंस गए। ये हमारी 5 उंगलियां हैं और पांचों उंगलियां सेम नहीं होती हैं। ऐसे ही समाज में सबकी पारिवारिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति ये सब अलग होती है। कोई किसी के परिवार से डॉक्टर होगा तो कोई किसी के परिवार से किसान होगा, कोई किसी के परिवार से कुछ भी नौकरी कर रहा होगा, या कोई कुछ भी नहीं कर रहा होगा, डिपेंड करता है। इसलिए हमको एनालिसिस बहुत ज़्यादा अगर हम करेंगे तो हम एनालिसिस पैरालिसिस का शिकार हो जाएंगे, यानी कि हम बहुत ज़्यादा एनालिसिस करेंगे तो पैरालिसिस में चले जाएंगे। इसलिए हमको वो नहीं करना है। कुछ कॉज होते हैं मेंटल स्ट्रेस के या मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब करने वाले। उसमें से जैसे मेन होता है कि लैक ऑफ नॉलेज या एबिलिटी टू एक्सप्रेस। बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि मेंटल स्ट्रेस एक्चुअली है क्या, और वो जान ही नहीं पाते, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते। ये एक बहुत बड़ी समस्या है, तो इसको हमको पकड़ना पड़ेगा। एक होता है कॉम्पिटिटिव प्रेशर। बच्चा जैसे ही
पैदा होता है, प्ले स्कूल में जाना शुरू करता है, नर्सरी में जाता है, और नर्सरी से ही उसके ऊपर प्रेशर बनना शुरू हो जाता है कि अब ये कैसे पढ़ेगा, ये करिकुलम एक्टिविटीज़ में कहीं पीछे तो नहीं हो रहा है, इसके मार्क्स कैसे आ रहे हैं। पेरेंट्स बहुत क्लोजली उसको वॉच करते हैं, क्योंकि चाचा ताऊ मामा फूफा के बच्चों से भी कंपेयर करना है, दोस्तों के बच्चों से भी कंपेयर करना है, पड़ोसियों से भी कंपेयर करना है। एक वो प्रेशर क्रिएट होता है जो 10th 12th और ग्रेजुएशन होते होते बहुत बड़ा रूप ले लेता है, और पता नहीं चलता कि कब वो मेंटल स्ट्रेस में कन्वर्ट हो गया। दूसरा एक बहुत बड़ा आज के ज़माने में जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, दैट इज़ सोशल मीडिया। सोशल मीडिया हो या कुछ भी हो, हर चीज़ का यूज़ और मिसयूज़ दोनों होते हैं। सोशल मीडिया एक बहुत अच्छी चीज़ है। अक्सर मैक्सिमम लोग सोशल मीडिया पे वही डालते हैं जो उनकी लाइफ में अच्छा हो रहा होता है। नया घर लिया, सोशल मीडिया पे डाल दिया, पार्टी करी, सोशल मीडिया पे डाल दिया, कार ली, सोशल मीडिया पे डाल दिया, कहीं विदेश घूमने गए, सोशल मीडिया पे डाल दिया। उसमें क्या होता है कि अब ये डिपेंड करता है, वो व्यक्ति जो डाल रहा है उसकी गलती नहीं है, लेकिन क्या हम उसको अपने ऊपर इतना हावी कर लेते हैं कि हम ये कंपेयर करने लगते हैं कि अरे मेरे पास कार कब आएगी, मैं विदेश कब जाऊंगा, मेरा नया घर कब होगा, वगैरह वगैरह। या फिर उस जो व्यक्ति उस सोशल मीडिया में अच्छी अच्छी चीज़ें डाल रहा है, उसकी निजी ज़िंदगी में क्या चल रहा है वो हमें नहीं पता। इसलिए चीज़ों को कैसे लेना है, चीज़ों को कैसे समझना है, ये हमको आना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इस तरीके की चीज़ें जो क्रिएट हो रही हैं अननेसेसरी। एक बार एक सेमिनार में एक जो एंकर था, उसने एक चुटकुला सुनाया, उस पर बहुत सारे लोग खूब हंसे। 2 सेकंड बाद उसने फिर वही चुटकुला सुनाया, फिर लोग हंसे लेकिन कम हंसे। फिर उसने तीसरी बार वही चुटकुला सुनाया, चौथी बार, पांचवी बार, और एक टाइम वो आया कि 2-4 लोग खड़े होकर उसको जो है चिल्लाने लगे कि तुम पागल हो क्या, बार बार एक ही चुटकुला सुना रहे हो, इससे क्या मतलब है, हम लोग पागल हैं, हम क्यों हंसेंगे। तो उसने बोला एग्जैक्टली, जब आप सेम चुटकुले पे बार बार हंस नहीं सकते तो सेम प्रॉब्लम पे बार बार रोते क्यों हो। देखिए ये जीवन है, यहाँ पे अलग अलग तरीके की समस्याएं हो सकता है किसी का कोई अपना बिछड़ गया हो, उसकी डेथ हो गई हो, लेकिन ये जीवन का क्रम है, सबको जाना है। इसलिए एक कहावत है, शो मस्ट गो ऑन। आप उस चीज़ को छोड़ के जीवन में आगे बढ़ते रहिए, एनालिसिस पैरालिसिस के जाल में मत फंसिए, और सबसे बड़ी बात कि सही जगह जाइए। अगर ऐसा कुछ आपको लग रहा है तो आप एक सही डॉक्टर के पास पहुँचें, उनसे आप पूरा ट्रीटमेंट लें, चीज़ों को समझें, और सबसे बड़ी बात अकेले ना रहें। अपने आसपास पॉजिटिव लोगों का एक एनवायरनमेंट क्रिएट करें। जो लोग जिनसे आपको बात करना पसंद है, जो अच्छी बातें करते हैं, पॉजिटिव बातें करते हैं, उनसे बात करिए, एक अच्छा माहौल क्रिएट करिए, उसमें रहिए। जो भी आपकी पैशन हो, हॉबी हो, आपको गाना गाना पसंद है, आपको कुछ क्रिकेट खेलना पसंद है, आपको कुकिंग पसंद है, आपको रीडिंग पसंद है, उसमें टाइम दीजिए। घूमने जाइए, आप जिस भी धर्म से बिलोंग करते हैं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च, आप जाइए, वहाँ पे समय दीजिए, थोड़ा ट्रैवल करिए, अपनी मोनोटनी को ब्रेक करिए। कंपटीशन में मत पड़िए। जीवन को बेहतर बनाना एक अलग चीज़ है और अनावश्यक कंपटीशन में पड़ जाना एक अलग चीज़ है, दोनों में फ़र्क है। उस चीज़ को समझने की कोशिश करिए। तो ओवरऑल यही है, हम लोग अपने आसपास जो लोग सफ़र कर रहे हैं, देयर आर पीपल हु आर सफरिंग इन साइलेंस, बी द वॉइस टू दैम। उनको समझने की कोशिश करिए, अच्छा माहौल क्रिएट करिए, उनको सही ट्रीटमेंट की तरफ लेके जाइए। इस चीज़ के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए अवेयरनेस क्रिएट करिए। बहुत सारी बातें हैं, आई थिंक आपको अभी तक जो भी मैंने बातें कहीं कुछ हद तक आपको ठीक लगी होंगी। मेरा नाम जितेंद्र मिश्रा है। बाय प्रोफेशन मैं एक इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल कंसल्टेंट हूँ। आपको क्लियरली बताना चाहता हूँ, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं कोई मेंटल हेल्थ का एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन अभी तक के मेरे जीवन में जो मैंने भी बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे, जो मेरे अपने एक्सपीरियंसेस हैं, मैंने आपको उसी के हिसाब से कुछ कुछ बातें शेयर करी। हो सकता है आपको मेरे से ज़्यादा नॉलेज हो, चीज़ें हों, तो उसका भी स्वागत है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको लगा इसमें कुछ काम की बातें हैं, तो आप आगे भी शेयर कर सकते हैं। अगर आपको लगा ये बकवास है, ठीक नहीं है, तो आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं अपना नंबर भी दे रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि मेरी बातों से आपको पॉजिटिविटी मिल रही है, या मैं कुछ और बात कर सकता हूँ, आपको कुछ और गाइड कर सकता हूँ, आई एम मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, इसको अच्छे से बिताइए और अपना बहुत ख्याल रखें। मेरा आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। आपका जीवन अच्छा रहे, आप स्वस्थ रहें। धन्यवाद।